नमस्कार जी। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं कि अक्षय तृतीया 2026 को 19 तारीख को क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। 20 तारीख को अगर अक्षय तृतीया मना रहे हैं तो उस दिन हमें कौन सा शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए यह वीडियो बहुत काम का रहेगा। संपूर्ण श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी और कई तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। अक्षय तृतीया यानी अक्षय फल देने वाली तिथि। इस दिन इतनी सारी सुंदर श्रेष्ठ अद्भुत घटनाएं हुई ना, जो इस दिन को बहुत खास बनाती हैं। ऐसे में आप सभी को कुछ कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं, जैसे झूठ, छल, कपट और अपने घर पर किसी भी स्वरूप में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। जितना आपको अच्छे कर्म का फल मिलता है, उतने ही अगर गलत कार्य किए जाए तो वह फल जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा ही करने का प्रयत्न करें, भले ही कम करें परंतु भाव सच्चा रखें, इस बात का ध्यान रखें। इस बार 19 अप्रैल 2026 रविवार को अधिकतर स्थानों पर अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। तृतीया तिथि शुरू होगी 10:39 और इसका समापन होगा करीब करीब दूसरे दिन अर्थात 20 तारीख को 7:27 के आसपास। ऐसे में अक्षय तृतीया इस बार 19 तारीख को अधिकतर जन मना रहे हैं, क्योंकि मध्याह्न काल अर्थात दोपहर में अक्षय तृतीया व्याप्त है और प्रदोष काल में भी पूर्ण रूप से व्याप्त है। हालांकि कई स्थानों पर उदयकालीन तिथि देखी जाती है, तो 20 तारीख को भी अक्षय तृतीया कई स्थानों पर मनाई जा रही है। ऐसी स्थिति में जब से तृतीया तिथि शुरू हो ना, उसके बाद ही दान पुण्य, पूजा पाठ या कोई नई खरीदारी करना शुभ रहेगा। ठीक है, अगर आप कलश स्थापना करते हैं अर्थात जो कलश पूजन करते हैं, घट पूजन करते हैं, कुंभ पूजन करते हैं, तो आप जब से तृतीया तिथि शुरू हो उसके बाद ही करें। सुबह उतना शुभ नहीं रहेगा, नहीं तो आप सभी 20 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय के समय तिथि होती है वह पूरे दिन भर में मान्य होती है और बहुत अच्छा भी परिणाम देती है। तो आप स्वतंत्र हैं। आपके क्षेत्र में देखिए, क्षेत्र परंपरा बहुत विशेष रखती है। आप अलग से त्योहार नहीं मना सकते, जैसा आपके क्षेत्र में हो रहा हो उस अनुसार कार्य करें। अब अगर आप 19 तारीख रविवार को अक्षय तृतीया मना रहे हैं, तो जो सबसे अच्छा शुभ समय होगा ना हर कार्य की सिद्धि का समय, वह अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 10:39 से 12:20 का समय अभिजीत मुहूर्त है। हालांकि तृतीया तिथि जब से शुरू हो ना, पूरे रात दिन आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। तो आप तो न तो राहु काल देखे इस दिन, न भद्रा काल देखे, क्योंकि अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और रविवार का भी कोई दोष नहीं है। हर कार्य सिद्ध हो सकता है, बार से बड़ा त्योहार है। निश्चित रूप से समस्त कार्य, कुछ भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं। सभी राशि के जातक इस दिन 16 संस्कार के सभी कार्य कर सकते हैं। एक मुहूर्त तो यह मैंने आपको बताया 11:55 से आप सभी विशेष खरीदारी के लिए एक दूसरा मुहूर्त चुनें, जो कि विशेष तौर पर 11:55 से 12:46 के आसपास का समय भी बहुत ही अच्छा है। तो यह 2 मुहूर्त है। इन दोनों मुहूर्तों को मैंने स्क्रीन पर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोनों में आप बहुत अच्छी तरह से कोई भी श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। अगर 20 तारीख को अक्षय तृतीया के निमित्त कोई कार्य कर रहे हैं तो आप इस दिन जो है विशेष तौर पर इस समय का चुनाव करें, जो कि अभिजीत मुहूर्त के रूप में है। 12 बजे से लेकर 12:51 तक 20 तारीख को अभिजीत मुहूर्त है। यह समय बहुत अच्छा है। अमृत काल भी चुन सकते हैं, यह भी बहुत सुंदर टाइम है। 11:15 से 12:41। इसके साथ साथ एक सुबह 9:15 से 10:50 के साथ साथ बहुत अच्छा समय है। कुल मिलाकर 9 बजे से लेकर 12:51 तक का समय, इस समय आपको शुभ चौघड़िया भी प्राप्त हो रहा है, अमृत काल का समय भी है और अभिजीत मुहूर्त भी है। तो दोनों तीन का मैंने आपको समय बताया। अब कौन सी सावधानी रखनी है, क्या नियम आपको करने हैं, सुनिएगा। जैसे कि अक्षय तृतीया जो कि सबसे सुंदर दिन है, इसी दिन केदारनाथ बद्रीनाथ के पट अर्थात कपाट खुलते हैं। साथ ही साथ इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसमें कि 12 वर्ष उनके जो वनवास के हुए थे उनमें पूर्ण रूप से धन धान्य अनाज पानी की किसी स्वरूप में कोई कमी नहीं हुई। और साथ के साथ ऐसी मान्यता है इसी दिन से त्रेता युग, क्योंकि इसे युगादि तिथि कहा जाता है, त्रेता युग की
शुरुआत हुई थी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना इसी दिन की थी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का बहुत सुंदर मिलन इस दिन हुआ था और इसी दिन बांके बिहारी जी को जो चरण दर्शन है उनके श्रेष्ठ दर्शन होते हैं। चंदन की सेवा प्रभु जी को इस दिन दी जाती है। इस दिन जितना कहा जाए, जिस भी स्वरूप में इस दिन की प्रसन्नता की जाए ना, उतना इसका श्रेष्ठ परिणाम है। भगवान परशुराम जो कि श्री नारायण के स्वरूप है, उनका जन्म इस दिन हुआ था। इस दिन बहुत सुंदर दिन है जी, कल्पना और वर्णन कर पाना कठिन है, तो क्यों ना इस दिन का हमें लाभ उठाना है। आप श्रेष्ठ रूप में बिना कुछ सोचे समझे ही पूरा दिन 19 और 20 दोनों दिन आप श्रेष्ठ रूप में सब कार्य कर सकते हैं। अब इस दिन क्या खरीदे? देखिए, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, कांसा, तांबे इत्यादि के बर्तन तो हर कोई खरीदते हैं, परंतु आप ऐसा ना कर सके तो आप एक मिट्टी का पात्र लीजिए। कुंभ जिसे कहा जाता है, मिट्टी का पात्र घर पर रखें। स्वयं प्रयोग में भी ले सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। जैसे कि इस दिन जलदान की महत्वता है, तो एक घड़ा खरीद कर लाएं, घड़े के मुख पर मौली बांधे, इस पर स्वास्तिक बनाएं हल्दी और कुमकुम का, इसके अंदर थोड़ा शक्कर डालें, तुलसी का पत्ता डालें, जल से परिपूर्ण कर इसके ऊपर कोई भी, जैसे चीनी हो गई, गेहूं, चावल, जो भी, चने की दाल इत्यादि रखकर भगवान श्री कृष्ण या आपके पास श्री नारायण, माता लक्ष्मी के साथ विराजित कर अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवता, गणपति गजानन के साथ साथ महादेव इत्यादि सभी देवी देवताओं को पूजित करने के बाद इस घड़े को विधि विधान से आपको पूजित करना है। इसके ऊपर मौसमी फल इत्यादि रखे, चने की दाल इत्यादि का भोग लगाए, खीर इत्यादि का भगवान जी को भोग लगाए, सभी देवी देवताओं का ध्यान कर पूजन करें। बाद में आज के दिन चने की दाल दान करना स्वर्ण समान मानी जाती है। कुंभ घड़े का दान किया जाता है जल समेत। पंडित ब्राह्मण जी को छाता, जूता, पंखा, हाथ पंखा दान करने का प्रावधान है। इस दिन विशेष तौर पर जो रविवार है वह है, तो सुहाग सामग्री लाल रंग की ज्यादा से ज्यादा दान करें और साथ के साथ गेहूं दान करना सुंदर माना जाता है। चने की दाल अपने आप में श्रेष्ठ परिणाम देती है, तो अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार जो आप स्वयं प्रयोग करते हैं अच्छी क्वालिटी की चीजें एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस तरह से आप दान के रूप में प्रयोग लें। इस दिन आप सभी अपने घर में सोना, चांदी इत्यादि खरीदते हैं, हल्दी की गांठ, कांसे, तांबे के बर्तन खरीदते हैं, इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। सरसों खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं और आप माता लक्ष्मी की मूर्ति, श्रीयंत्र स्थापित करते हैं, नारियल लाते हैं, कमल गट्टा लाते हैं, चने की दाल इत्यादि लाते हैं। इन्हें जो माँ लक्ष्मी से संबंधित चीजें हैं उन्हें लाकर घर रखते हैं, तो बहुत ही सुंदर इसका परिणाम देता है। अभी भगवान सूर्य नारायण अपनी उच्च राशि में विराजमान है, इस कारण ये समय बहुत ही अच्छा है दान, पुण्य, पूजा पाठ के हिसाब से। और बैसाख का महीना हर स्वरूप में उत्तम परिणाम देता है, आप जानते होंगे, तो दान पुण्य में अपना समय व्यतीत करें। लोहे की चीज आप घर ना लाएं, काली वस्तु घर ना लाएं और अच्छी अच्छी चीजें करें, श्रेष्ठता के रूप में करें, जितना संभव हो दान पुण्य करें। कुंभ कलश जो है पूजन इत्यादि करें, बाद में दान दे सके तो उत्तम है, नहीं खुद भी प्रयोग में ले सकते हैं। पशु पक्षियों के निमित्त जल की व्यवस्था करें, राहगीरों को मीठा शरबत पिलाते हैं तो उत्तम है। मंत्र जाप करते हैं, श्री सुक्तम का पाठ करते हैं तो अक्षय रहता है। पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं तो सदा खुशियां आती है। जैसे कि पितरों के निमित्त तर्पण न कर सके तो जलदान तो कीजिएगा। गीता जी का 7वां अध्याय में पढ़ती हूँ, हमेशा आपको सुनाती हूँ। चैनल से जुड़े, मैं जरूर अपलोड करूंगी, उसे भी सुन लेते हैं तो उत्तम रहता है। एक जल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा काला तिल, दूध, तुलसी का पत्ता, जो कुशा होती है वह, जौ होता है वह, आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जलदान आप जरूर से कीजिएगा। इस तरह से अक्षय तृतीया की ये पूजा की जाती है और दान का नियम है। इस दिन व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं भी कर पाते हैं तो परशुराम भगवान का ध्यान करके श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, दीपदान, अन्नदान, जलदान करें, मंत्र जाप करें और सत्तू का प्रयोग करें और दान करें। राधे राधे, हर हर